अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारे पास चीज़ आई है वो है ईस्टर्न कंपनी का 4000 वाट का इन्वर्टर, जो कि 12 वोल्ट से 230 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है। ये इन्वर्टर आया था हमारे पास एक टेक्नीशियंस के पास से, और उन्होंने भी अच्छी खासी इसमें मेहनत की थी और हमने भी ठीक ठाक इसमें मेहनत कर ली है। और इसमें जो जो चीज़ें ख़राब थी वो मैं आपको बताता हूँ, और इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन बताता हूँ। डिस्क्रिप्शन मैंने अलकरम के इन्वर्टर के हवाले से भी मैंने काफ़ी डिटेल बताई है, और इसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन बताने जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ कि जो ईस्टर्न कंपनी का बॉक्स है, ये बिल्कुल अलकरम कंपनी की तरह का नीले कलर का बॉक्स है, 4000 वाट और ईस्टर्न डिजिटल SDC 4000A। इसमें जो डिस्प्ले आता है वो यहाँ पे बैटरी की इंडिकेशन देगा कि कितने वोल्ट की बैटरी जो है ऑपरेट हो रही है, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज दिखाता है कि कितने वोल्ट आउटपुट पे चल रहे हैं। ठीक है ना, तो DC और AC इस तरह से ये इसका यहाँ पर इंडिकेशन देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है ख़राबी की हालत में। पहले मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं कि इसकी सर्किट के बारे में, जो कि मैं हमेशा बताता हूं मैं आप लोगों को। इसमें जो है जो मेन सर्किट जो है इसका, वो 5 चॉपर पे जो है इसका इंक्लूड है, और इसमें जो FET लगे हुए हैं, इसमें हर चॉपर के 2-2 FET लगे हुए हैं। तो 5 हुए तो 5 के FET कितने हो गए? 10 हो गए तकरीबन। ठीक है ना, 10 FET हो गए। और आउटपुट पे जो इसके जो लगा हुआ था वो था 28 एंड 60। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि इसमें कौन सा इसमें आउटपुट का ट्रांसफर लगा हुआ था, और इनपुट का भी बताता हूँ। ये देखें, सॉरी, ये था 28 एंड 50। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये AC साइड पे लगा हुआ था। ये इसका करंट मैंने देखा था तो ये तकरीबन 21 एम्पियर और 500 वोल्ट की इसकी रेटिंग है। ये अच्छा ट्रांसफर है, लेकिन ये ख़राब हो गया था इसमें। और जो इसकी DC की तरफ लगा हुआ था वो था HY 3708। थोड़ा सा नंबर मिट गया है, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ निकाल के। इसमें शायद नज़र आ रहा हूँ, अक्सर जो है ना वो ख़राब हो गए, ब्लास्ट हो गए हैं ये देखें, HY 3708। ये IRF 3205 से थोड़ा सा बेहतर है, और इसकी रेटिंग जो है तकरीबन 140 एम्पियर और 150 वोल्ट के करीब है इसकी, और तकरीबन इसकी जो वाटेज है वो 200 वाट से ये ज़्यादा है। तो इसकी मेन डिस्क्रिप्शन ये है कि इसके जो है जो DC साइड से इसकी जो मेन जो इसकी IC लगी हुई है वो है TL494। ठीक है, ये यहाँ पे लगी हुई है। देखें, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ये जो है TL494 IC लगी हुई है, शायद नज़र ना आ रहा हो आपको। ये IC इसमें लगी हुई है। इसके अलावा 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 2 NPN और 2 PNP, जिससे मिलके पुश पुल स्टेज बनता है किसी भी FET को ड्राइव करने के लिए। ठीक है ना, तो FET को ड्राइव करने से पहले इसकी जो रेजिस्टेंस होती है 22 ओम्स की रेजिस्टेंस है। एक ये लगी, एक इस के गेट पे लगी हुई है, और एक जो है दूसरे गेट को ड्राइव करने के लिए लगी हुई है। ठीक है, अच्छा, यही जो रेजिस्टेंस है यही पैरेलल में दूसरे FETs को भी जारी होती है। अगर आप सर्किट आपने देखा हो गौर से, तो यही रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी हुई है, इस तरह लगी हुई है, और इसी तरीके से तमाम में पैरेलल कनेक्शन की तरह से इसको ड्राइव की जाती है। ठीक है, अच्छा, ये जो है इसमें यहाँ पे हम जो है इसको स्विच लगाते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्विच दिखा देता हूँ, जो कि नॉर्मल स्विच होता है, फ्रंट पे लगता है ये ऑन ऑफ का, और ये कनेक्टर यहाँ पे ही लग जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसका फ़ैन है, और यहाँ पे इसका डिस्प्ले है। मैं डिस्प्ले भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि डिस्प्ले दिखाने के बाद फिर मैं आगे इसकी डिस्क्रिप्शन पे जाता हूँ। ये देखें, ये इसका डिस्प्ले तो मैंने दिखाई दिया था, मैं इसका पीछे का सर्किट दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरह का सर्किट है। इसमें 2 चिप्स लगी हुई हैं, एक अलग अलग LCDs को ड्राइव करने के लिए, यानी कि इनपुट जो है एक DC के जो बैटरी की इनपुट के लिए अलग है और AC वाली की अलग है। ठीक है ना, इसकी ये वाली ये कनेक्टर है, ये देखें,
तकरीबन जो है 6 तारें हैं और 6 तारें यहाँ पे इस वाले कनेक्टर पे लग जाती हैं। अच्छा, ये जो कनेक्टर है इसमें एक प्रोग्रामेबल आईसी का इस्तेमाल किया गया है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस प्रोग्रामेबल आईसी में कुछ कंट्रोल जो हैं ओवर करंट और इसमें जो अलार्म के ऑप्शंस हैं वो भी इसमें अंदर दिए हुए हैं और ये जो है एलसीडी से डाटा भी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहा है, यानी कि जो भी डीसी और एसी जो भी इसमें वोल्टेजेस आएंगे वो इसका डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करेगा इस केबल के थ्रू एलसीडी में। ठीक है ना, तो ये हो गया। ये जो है आउटपुट टर्मिनल्स हैं इसके ये वाले, ठीक है। और इसमें जो है ये आउटपुट का पूरा स्टेज बना हुआ है जिसमें एक वेरिएबल दिया हुआ है वोल्टेज कंट्रोल के लिए। अगर आपके वोल्टेज कम ज़्यादा आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है वो भी मैं देख के आपको बताता हूँ। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास से मैं इसको ज़रा रीड आउट करता हूँ। इसमें लगी हुई है KS7500B, जो कि नॉर्मली अलकरम में भी यही वाली आईसी इस्तेमाल की गई है। ठीक है, तो यही वाली आईसी इसमें भी इस्तेमाल की गई है। अच्छा, TL494 का डाटा अगर हम नेट से देखेंगे ये वाला और KS7500 का डाटा तकरीबन पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इंटरनल भी सेम है और जो है एक्सटर्नल जो पिन हैं वो भी तकरीबन सेम है। ठीक है ना, 16 पिन की आईसी ये भी है, ये भी है। लेकिन नॉर्मली हम जब देखते हैं कि HY यानी कि हाई वोल्टेज के लिए यहाँ पे KS7500 इस्तेमाल होती है और लो वोल्ट के लिए, लो वोल्ट की ड्राइव के लिए TL494 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आईसी लगी हुई है जो कि प्रोग्रामेबल भी है, उसमें बहुत सारे इसमें फंक्शंस जो है वो बिल्ट इन किए गए। मैं इसको भी माइक्रोस्कोप से देख के बताता हूँ आपको। नंबर इसका इसमें नंबर दिया हुआ है, वरना ये क्या करते हैं नंबर को मिटा देते हैं। लेकिन मैं आपको इसका नंबर बताने जा रहा हूँ। इसको थोड़ा सा देखने में मुश्किल होती है, PC करके कोई नंबर था इसमें। एक मिनट में देखता हूँ कि इसमें नंबर दिया हुआ भी है नहीं है। मुझे याद पड़ रहा था कि इसमें नंबर दिया हुआ था, लेकिन अभी इस वक्त इस पर नज़र नहीं आ रहा, जो कि हो सकता है कि ना हो, हमने किसी और सर्किट पे चेक किया हो। तो यहाँ पे आईसी का नंबर नहीं दिया हुआ। मैं इसको और चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ऑफ द कैमरा भी मैंने इसमें नंबर चेक किया और मुझे महसूस हो रहा था इसमें नंबर लिखा हुआ है, लेकिन इसमें नंबर मौजूद नहीं है। ये प्रोग्रामेबल आईसी है और ये लोग यही करते हैं कि इसमें से नंबर मिटा देते हैं। लेकिन मेरे पास इतने सारे सर्किट सारे होते हैं, तो मैंने एक सर्किट पे मैंने देखा था PC करके 72 इस तरह का नंबर था, जो कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया था कि इस पर क्या नंबर जो डला हुआ था वो मैंने आपको बताया था इसका। ठीक है, ये जो है जो HV साइट है, यहाँ पे हाई वोल्ट जो है ना जनरेट होते हैं DC, यहाँ पे DC होते हैं और DC को AC में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं 2 स्टेज पे, ये हाई वोल्ट के ट्रांजिस्टर्स होते हैं तकरीबन 250-300 वोल्ट के, और 1 एम्पियर से भी कम इसका जो है ना करंट होता है, लेकिन वोल्टेज इसके ज़्यादा होते हैं। तो आप नॉर्मल इसमें NPN या PNP ट्रांजिस्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो निकलेगा उसी कॉन्फ़िगरेशन से आपने वो इस्तेमाल करना होगा। ठीक है ना, ये आपने ख्याल करना है। तो ये इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगते हैं। इसमें 28N50 लगा हुआ था जो कि ख़राब थे चारों, हमने इसको चेंज करने थे और हमने चेंज करके आउटपुट इसकी देख भी ली थी। ठीक है ना, और इसमें जो है कुछ प्रोटेक्शन के डायोड्स लगे हुए हैं। प्रोटेक्शन के डायोड्स हैं, एक जो है ना स्मॉल एक SMD कैपेसिटर लगा हुआ है और एक इसमें 5 ओम्स की रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि इसकी सीरीज़ में है। ठीक है ना, ये जो कैपेसिटर है इसकी सीरीज़ में 5 ओम्स की रेजिस्टेंस और ये वाइंडिंग से आ रही है और ये दूसरी तरफ दूसरी वाइंडिंग में जा रही है। ठीक है ना, इसका मकसद जो है वो इस नंबर सर्किट वाला काम है इसके अंदर, ताकि ये जो नॉइज़ वगैरह है और जो क्या नाम है पल्सेस जो है समझ लें कि सर्ज जो चीज़ आती हैं वो उसको ग्राउंड करने के लिए होती हैं। ठीक है ना, ये इसका इस्तेमाल किया गया और कैपेसिटर और डायोड का भी इस्तेमाल इसीलिए किया गया कि कैपेसिटर जो है फ़िल्टर करे हर पल्सेस को। यहाँ पे जितनी भी पल्सेस जो है जनरेट हो रही होती हैं, यहाँ पे इसको फ़िल्टर करने के लिए ये जो कैपेसिटर्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अच्छा, ये जो जंपर्स हैं वो इस्तेमाल इसलिए किए गए हैं क्योंकि यहाँ पे करंट का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जंपर जो है सोर्स पे जंपर इस्तेमाल किए गए हैं। तमाम सोर्सेज को PCB के थ्रू ही जंप किया गया। हालांकि PCB जो है ये वाली जो है ये कॉपर जो है जो PC बनाई है ये पूरी यहाँ से ये एक जैसी है, ये पूरा नेगेटिव पॉइंट सब मिला हुआ है। लेकिन ये जो वायर्स का इस्तेमाल किया गया वो इसलिए किया गया है
कि जब करंट फ्लो होगा तो ये इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है ना। ये हीट ट्रांसफ़र भी करता है और करंट के लिए भी सपोर्टिव रहता है, ठीक है ना। यहाँ से जंप किया हुआ जगह जगह, ताकि ये जो है सोर्सेज को आराम से करंट जो है ड्राइव कर सके। इसमें जो लो वोल्टेज में कैपेसिटर इस्तेमाल किए गए हैं वो 2200 माइक्रोफराड 25 वोल्ट के कैपेसिटर इस्तेमाल किए गए हैं सारे। और जो HV की साइड पे हैं, जो HV की जो हाई वोल्ट के कैपेसिटर्स हैं वो 400 वोल्ट के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसमें देखने कौन से वाले हैं, इसमें हम देखते हैं तो इसमें नज़र आते हैं 150 माइक्रोफराड और 450 वोल्ट, ठीक है ना। ये वाले कैपेसिटर्स में 3 इस्तेमाल किए गए। 3 भी लगाते हैं और आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं इसमें, लेकिन 3 भी काफ़ी होते हैं इसके लिए, ठीक है ना। इसमें जो DC जो ट्रांसफ़र की जाती है, यहाँ से स्विचिंग कराई जाती है 12 वोल्ट से, तो ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग्स होती हैं और जो इस साइड होती है वो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं, जो कि सेकेंडरी से तमाम के कनेक्शन जो हैं 4 डायोड से मिला के, जैसे मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखें 4 डायोड्स लगे हुए हैं और वो इसकी वाइंडिंग में लगे होते हैं, वाइंडिंग के कनेक्शन के साथ। यानी कि जो इसकी सेंटर पॉइंट है वो यहाँ से निकल के वो उसमें जा रही है वाइंडिंग में, और इसका जो दूसरा पॉइंट है वो दूसरी जगह पे जा रहा है, ठीक है ना। एक ये वाला पॉइंट हो गया और एक दूसरा ये वाला पॉइंट हो गया। जिस तरह से हम ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसमें से 2 वायर जो निकल रही हैं वो इसमें जाती हैं, इसमें क्या नाम है डायोड्स में, ये रेक्टिफाई करके यहाँ पे ये नेगेटिव बना देता है हाई वोल्ट, और यहाँ पे पॉजिटिव बना देता है हाई वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ से पॉजिटिव कैपेसिटर की पॉजिटिव में चली जाती है और नेगेटिव जो है वो दूसरी साइड पे नेगेटिव पे चली जाती है। तो ये तमाम ट्रांसफार्मर्स जो हैं, ये जो 5 ट्रांसफार्मर्स हैं, 1 2 3 4 और 5, इस 5 ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो क्या हुए हैं, पैरेलल हुए हैं। यानी कि सबकी DC जो है जो प्लस माइनस है, सबके प्लस और प्लस और प्लस सबके प्लस में मिलाए हुए हैं और सबके नेगेटिव भी आपस में मिलाए हुए हैं, ठीक है ना। उसका मकसद यही है कि पावर को इन्हांस करना, यानी कि जितने भी चॉपर्स हैं ये तमाम चॉपर्स जो हैं वो पैरेलल में, और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन से इसकी पावर जो है वो 5 गुना, यानी कि अगर एक जो चॉपर जो है अगर मिसाल के तौर पे 400 वाट का है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 4 दूनी 8 और 4 दिया 12 16 और 2000, तकरीबन ये 2000 वाट का है। लेकिन हमारे जब हम बॉक्स पे देखते हैं तो हमें नज़र आता है कि ये जो इसमें बॉक्स में दिया गया है वो दिया गया है 4000 वाट, ठीक है ना। तो आप 4000 वाट को कभी भी जो है ना इसको ना समझा करें कि 4000 वाट है और 4000 वाट के हिसाब से लोड डाल रहे हो, आप इसका हाफ़ ही समझा करें, बल्कि हाफ़ से भी कम थोड़ा लोड डाला करें। तो अभी यहाँ अगर हम इसको 400 वाट कंसीडर करते हैं इस चॉपर को, कि ये इसकी जो वाइंडिंग है और इसकी जो कोरें हैं, या अगर हम इसकी साइज़ निकालें और इसकी वाटेज निकालें तो ये तकरीबन 400 से भी थोड़ा सा कम बनता है। मैंने एज्यूम किया है कि ये 400 वाट की इसकी रेटिंग है। तो अगर 400 वाट का एक ट्रांसफार्मर हुआ तो हमारे पास ये 5 ट्रांसफार्मर मिलके ये तकरीबन 2000 वाट की पावर बनते हैं। अब 2000 वाट जो है अब एक ट्रांसफार्मर तो नहीं उठा सकता, तो इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, तकरीबन 2 से 3 एम्पेयर का ये जो डायोड है ये लगाया जाता है। ये हाई वोल्ट का डायोड है, नॉर्मल डायोड नहीं है। इसकी रेटिंग जो है वो 600 वोल्ट 800 वोल्ट की रेटिंग होती है इसमें, ठीक है ना। ये तमाम डायोड्स जो है ना ये मिलके ये ब्रिज रेक्टिफायर का काम कर रहे होते हैं। हाई वोल्ट के लिए कैपेसिटर पे ये चार्ज हो रहा होता है, और ये जो है तमाम जितने भी हैं इसका जो करंट है वो बैक ड्राइव पे जाता है। यानी कि दो जो मॉसफेट लगाए जाते हैं वो 2 मॉसफेट एक चॉपर को ड्राइव करता है, ठीक है ना। 2 इसको करेंगे 2 इसको करेंगे, इस 2 इसको जो मैंने निकाले हुए हैं और ये 2 ये वाले, ठीक है ना। तो ये इसकी ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन होती है कि यहाँ से DC को AC में कन्वर्ट करने के लिए, और AC में से पहले आपने प्योर DC बनानी होती है हाई वोल्ट की, यानी कि तकरीबन ये 300 315 320 वोल्ट तक यहाँ पे कैपेसिटर पे जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लो वोल्टेज है 12 वोल्ट है, और यहाँ पे जो है अगर आप यहाँ पे वोल्ट देखते हैं तो तकरीबन 320 तक वोल्ट यहाँ पे आपको जनरेट हुए मिलते हैं। ये जो वोल्टेज हैं, ये DC जो वोल्टेज हैं वो फिर यहाँ मॉसफेट पे चले जाते हैं, हाई वोल्ट के मॉसफेट पे, और ये मॉसफेट से तकरीबन ये जो इसकी जो वेव फॉर्म है वो मॉडिफाइड वेव फॉर्म होती है, साइनोसाइडल नहीं होती। हम जो है जितना भी लोड हम डाल सकते हैं इस पर, रेजिस्टिव लोड डाल सकते हैं, इंडक्टिव लोड आप ना डाला करें। इंडक्टिव लोड में कंप्रेसर्स वगैरह आते हैं, फ्रिज आते हैं और वाशिंग मशीन आती हैं, जितनी भी मोटरों के आइटम है वो मोटरों के कनेक्शन और कंप्रेसर्स के कनेक्शन आप इस पर ना किया करें आउटपुट पे, क्योंकि आप देखें ये जो तारें हैं ये 4000 वाट के हिसाब से नहीं है। अगर आप इसको गौर से देखें
तो लोग समझते हैं कि 4000 वाट है तो ये बहुत ज़्यादा पावर देगा। अगर आप इसकी वायर पे गौर करें तो ये बहुत ही पतली सी वायर है और इस वायर पे आप 4000 वाट का लोड नहीं डाल सकते, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं हमने फ्रिज भी चलाना है, हमने जो है ना रूम कूलर भी चलाना है, हमने वॉशिंग मशीन भी चलानी है, इस्त्री भी चलानी है, तो ये इस तरह का नहीं है। जो कंपनीज मार्केटिंग कर रही होती हैं वो फॉल्स मार्केटिंग करती हैं, बिल्कुल जो है ना गलत बयानी पे करती हैं, और ये जो है इतनी पावर जनरेट ये नहीं कर सकता। हाँ, अगर इसमें कुछ कैपेसिटर्स का इस्तेमाल कर लिया जाए, कुछ जो है ना इसमें जो है इंडक्टिव कॉइल्स का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो इसकी जो पावर है वो साइनोसाइडल भी बन जाएगी आउटपुट, और जो क्या नाम है, हम जो है इंडक्टिव लोड इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो कैपेसिटर है और वो इंडक्टर है वो लो पास फ़िल्टर बन जाएगा, जो कि हाई फ्रिक्वेंसीज़ को ग्राउंड कर देगा और जो लो फ्रिक्वेंसी है हमारी वो आगे चली जाएगी, ठीक है ना। तो ये इसमें लो पास फ़िल्टर मौजूद नहीं है, तो हम जो है सिर्फ इसमें रेजिस्टिव लोड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इंडक्टिव लोड्स में इस्तेमाल ना करें, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था कि इसमें आप इंडक्टिव लोड आप ना चलाया करें, इसमें आप रेजिस्टिव लोड चलाएंगे तो ये काफ़ी अरसे जो है ना ये आपको बहुत ही अच्छी इसकी जो पावर है वो आउटपुट आपको देगा, और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं अपनी सोलर की समझ लें कि सोलर के कनेक्शंस पे और बैटरीज़ पे भी, ठीक है ना। तो ये जो है ना लोग ज़्यादा लोड डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये जो मॉसफेट्स हैं, ये वाले मॉसफेट्स जो डीसी लो वोल्टेज के हैं, ये ख़राब हो जाते हैं, और इसके जो हाई वोल्टेज जो मॉसफेट्स हैं ये भी जो है ना वो बर्न आउट हो जाते हैं। तो आप जो अगर इसकी पावर के हिसाब से और इसकी इस्तात के हिसाब से इस पर लोड डालेंगे तो यकीनन ये जो है ना ये अच्छी आपको जो है ना समझ लें कि आउटपुट देगा, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ये ख़राब होगा और ना ये जो है ना आपको ज़रूरत पड़ेगी कि आप एक्स्ट्रा इसमें और पैसे लगाएं और इसमें ये जो है ना बनवाएं इसको, ठीक है ना। तो ये लोग ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं और कंपनीज़ की मार्केटिंग पे चले जाते हैं। कंपनीज़ कह रही हैं कि फ्रिज चलाएं, हर चीज़, पूरा घर चलाएं इसके ऊपर, तो आप ख़ुद जान सकते हैं कि इस वायर्स पे पूरा घर नहीं चल सकता, ठीक है ना ये इस वायर पे चल सकता है, और ना ये जो मॉसफेट्स लगाए जाते हैं, ना ही कि ये मॉसफेट्स पे जो है ना इतनी पावर आउटपुट ली जा सकती है, ठीक है ना। आप ये देखें ना कि ये जो इसकी जो पावर जो आउटपुट है, ये देखें, ये सिर्फ 3 पिन का ये जो 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 सॉकेट लगाया है, ये देखें ये कितनी कम कैपेसिटी का है, ठीक है ना, ये बहुत ही कम कैपेसिटी का है। तो इस कम कैपेसिटी में आप देखें इसकी जो अंदर की जो जो पॉइंट्स हैं वो भी इतने हल्के हैं कि इसमें आप क्या पावर लेंगे। आपने ज़्यादा पावर लेने की कोशिश की तो ये ज़्यादा ब्लास्ट हो जाएगा, जो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से है ही नहीं। अगर ये हिसाब से होता तो ज़रूर जो है ना इसमें पावर के लिए अच्छी चीज़ इस्तेमाल की जाती, ताकि जो है ना ये पावर डिलीवर ज़्यादा कर सके, ठीक है ना। तो अब हम आते हैं फॉल्ट की तरफ। हमारा जो फॉल्ट था ये जो हमारे पास आया था, ये एक जो है ना टेक्नीशियंस के पास से आया था ये सर्किट जो है, और ये इस कंडीशन में था कि इसके तमाम जो डीसी जो मॉसफेट्स थे वो ख़राब थे, और एसी के जो मॉसफेट्स थे वो भी ख़राब थे, ठीक है ना। इसमें जो है ना इन्होंने क्या किया था कि जब हमारे पास ये आया था तो इसमें जो है इन्होंने यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं ये भी चेंज किए थे, NPN और PNP। इसकी तमाम जो 22 ओम्स की रेजिस्टेंस है ये भी सब चेंज की हुई थी, और साथ साथ इसकी ये मेन IC है ये भी चेंज की है। इसकी कुछ कैपेसिटर्स वगैरह पे भी काम किया है, सर्किट पे काम किया है, और इसको बहुत उन्होंने कोशिश की बनाने की, लेकिन ये नहीं बना। जब ये हमारे पास आया तो हमने जब इसको खोला तो जो है ना कस्टमर ने कहा कि ये जो है ना हमारे से चलते चलते ये ख़राब हो गया, और इसमें चला गया था बारिश का पानी। बारिश के पानी की वजह से इसमें जो है ना यहाँ पे इसमें ड्रेन हुआ है पानी, और इसकी वजह से ये डैमेज हो गया, यहाँ से भी AC साइड से भी और ये DC साइड से भी। जब हमने इसको चेक किया तो इसकी जो बाइसिंग है वो 4.5-5 वोल्ट इसकी बाइसिंग प्रॉपर आ रही थी गेट टू सोर्स पे। तो हमने इसको चेक किया, हमने कहा कि ना ये तो नॉर्मल कंडीशन है, और हम तो आराम से ना इस अलकरम के हम बनाते रहते हैं, और जो है ना इसमें जो है ना आराम से हम इसके DC के मॉसफेट्स लगाएंगे और AC मॉसफेट लगाएंगे, चल जाएगा। हमने इस चॉपर को, जो पहला वाला चॉपर था, हमने जो है ना 2 इसमें मॉसफेट्स लगाए, IRF 3205, और आउटपुट पे 20N50 या 20N60 इस तरह के मॉसफेट हमने लगाए, जिस पे हमें आउटपुट जो है ना LED सेवर हमारा चल गया। तो हमें तो जो है ना ज़्यादा काम इसमें उस वक्त नहीं करना पड़ा, कि हमने कहा कि ठीक है चॉपर जो है ना ड्राइव कर गया और इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, ड्राइव करने से पहले एक फ़ॉल्ट और आया था। एक फ़ॉल्ट ये आया था कि जब हमने ये वाले मॉसफेट लगाए थे तो आउटपुट जो है वो शॉर्ट हो रही थी। जैसे ही हम जो है ना बैटरी पे लगाते थे तो हमने बैटरी की भी सीरीज़ बनाई हुई है, एक बल्ब लगाया हुआ है सीरीज़ में,
जो कि जो है ना जब ये जैसे ही हम जो है ना प्लस माइनस देते थे बैटरी को, यानी कि जो ये वाली लीड्स हैं रेड और जो ब्लैक है, जैसे ही हम बैटरीज पे लगाते थे तो ये जो डीसी वाला हिस्सा जो है ना ये शॉर्ट हो जाता था। तो हमने जो है ना बड़ी कोशिश की कि हाँ ये शॉर्ट क्यों हो रहा है, वोल्टेज भी आ रहे थे, इसमें बाइसिंग भी आ रही थी, लेकिन ये शॉर्ट हो जाता था। तो जो है ना हमने आउटपुट के फिर निकाल दिए, निकालने के बाद फिर चेक किया, फिर शॉर्ट हो रहा है, तो बहुत चेक किया, करते 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 हमने ट्रांसफर भी निकाले, हमने ये जो है ना NPN और PNP ट्रांसफ़र भी चेंज कर दिए, लेकिन फिर भी मसला हल ना हुआ। तो हमने पीछे जब गए तो पता लगा इसकी जो ये पिन थी यहाँ पे, जब इन्होंने जो सोल्ड किया तो ये जो पिन नंबर मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 नंबर पिन, ये 6 नंबर पिन RT वाली पिन है। ये RT वाली पिन जो है ना ये ड्राई सोल्ड थी, ये सोल्ड हो ही नहीं पाई थी। मैं आपको व्हाट्सएप जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें इसकी जो ये वाली पिन है, जो लास्ट थर्ड है, ये वाली पिन जो है वो सोल्ड नहीं हुई थी, और ये रेसेंस लगी हुई नहीं, नीचे जब देख रहा हूँ कैपेसिटर के सारे की रेसेंस लगी हुई है, जो कि यहाँ से ना कनेक्ट हुई हुई है। तो ये RT और इसके बराबर में CT। तो RT CT का आपको फंक्शन पता है कि ये जो है ना फ्रिक्वेंसी बनाती है, और फ्रिक्वेंसी बना के आउटपुट पे ये जो है ना देती है, ठीक है ना। तो ये तो इसमें ड्राई सोल्ड था, हमने तकरीबन पूरा दिन लग गया, हमें नज़र ही नहीं आया। जब हमने माइक्रोस्कोप लगाई तो पता लगा जब IC साहब ने चेंज की, तो IC चेंज करने के बाद उन्होंने ये जो है ना ड्राई सोल्ड नहीं मतलब उसको सोल्ड प्रॉपर नहीं कर पाया, और ये ड्राई सोल्ड रह गया। जब ड्राई सोल्ड रह गया तो ये जो है ना बार बार शॉर्ट पे चला जाए, जब बार बार शॉर्ट पे चला जाए हम तो बहुत परेशान हुए। हमने इतना ट्रेस किया, इतनी सब चीज़ें, इसकी देखें सारा ये हमने जो है ना डायोड रेजिस्टेंस वगैरह सारी निकाल दी थी, ट्रांसफर चेक किए, इसकी प्रिंट वगैरह बनाए, 22 ओम की रेजिस्टेंस चेक की, वोल्टेज यहाँ पे ड्रेन पे 12 वोल्ट आ रहे थे, 12 वोल्ट से यानी कि ड्रेन टू सोर्स 12 वोल्ट आ रहे थे। और गेट पे जो है ना इसकी पल्सेस भी चेक की हमने, ऑसिलोस्कोप भी निकाल ली। ऑसिलोस्कोप से जब हमने गेट पे जब इसकी जो है ना चेक की तो स्क्वायर वेव, प्रॉपर स्क्वायर वेव बन रही थी, ठीक है ना, जिस तरह से बनती है अप डाउन प्रॉपर स्क्वायर वेव बन रही थी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों वो बन रही थी। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जिसमें हमें ये अंदाज़ा हो कि भाई ये जो है ना वेव फॉर्म की वजह से मसला आ रहा है या वोल्टेज की वजह मसला आ रहा है। जब हमने मीटर पे चेक किया तो मीटर पे भी हमने जब इसकी फ्रिक्वेंसी चेक की तो तकरीबन 39 किलोहर्ट्ज़ यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी आ रही थी। तो हर तरह से हमने चेक कर लिया, हम तो बड़े परेशान हो गए भाई क्या मसला आ गया इसमें, ऐसे क्या चीज़ हुई है। हम क्योंकि अलकरम हम बनाते रहते हैं, और अलकरम जैसे और भी हमने बहुत सारे इन्वर्टर्स बनाए हैं जो कि अल्लाह का शुक्र है कि कस्टमर के पास चल रहे हैं, और कोई भी रिटर्न जो है ना एक आध रिटर्न आ जाता है, कभी ऐसे प्रॉब्लम कर जाता है कि वो आ गया और ना गलत इस्तेमाल की वजह से। लेकिन इसमें हमने इतनी ज़्यादा इसमें जो है ना वर्किंग हम जो है ना हमें करनी पड़ी, लेकिन इससे पहले हमें इतनी वर्किंग नहीं करनी पड़ी। हमने ट्रांसफ़र भी चेक कर लिया, चेंज कर लिए थे, सब कुछ करके देख लिया। फिर जब ये ड्राई सोल्ड निकला तो जो सोल्ड किया इस TL494 को, तो सोल्ड करने के बाद जो है ना ये प्रॉब्लम जो है ना शॉर्टेज वाली ख़त्म हो गई, और ये जो है ना ड्राइव करने लग गया। और फिर हमने आउटपुट के जो क्या नाम है 28 की जगह 20N50 लगा के हमने एनर्जी सेवर भी चला लिया, यानी कि एक चॉपर आराम से चल गया। हमने कहा ठीक हो गया, ये तो मसला हल हो गया। हमने क्या किया फिर, हमने तमाम मॉसफेट जो है ना आराम से सारे सोल्ड किए प्रॉपर तरीके से, इसमें जो है ना फिक्सिंग की, और फिक्स करने के बाद जो है ना हमने कहा तो कोई मसला ही नहीं है, अब तो ये तो आराम से चल जाएगा, क्योंकि बाइसिंग बोर्ड भी प्रॉपर हो गए और सारी चीज़ें प्रॉपर हो गई। तो हमने जो है ना क्या किया कि सारे ये मॉसफेट लगा दिए थे, ये 2 निकले में ये भी लगे हुए थे, सारे मॉसफेट जब लगा दिए, लगाने के बाद जो है ना वो क्या हुआ कि ये जो है ना जैसे ही हमने बैटरी पे दोबारा से टेस्ट किया तो वही कंडीशन दोबारा हो गई, यानी कि फिर जो है ना 2 ट्रांसफर जो है ना वो शॉर्ट होने लग गए और गर्म भी होने लग गए। बाकी कुछ ठंडे थे और कुछ गर्म हो रहे थे। तो हम तो बड़े परेशान हुए, हमने कहा ये क्या मामला हुआ। हमने फिर सारी जो है ना वर्किंग सब की कि भाई ये सारी फ्रिक्वेंसी वोल्टेज सब गेट के वोल्टेज चेक किए, 4.5 वोल्ट आ रहे थे, 4.5 4.6 इस तरह के वोल्ट आ रहे थे। तो हमने कहा वोल्टेज भी सही है, ड्रेन पे 12 वोल्ट की सप्लाई प्रॉपर आ रही है, सोर्स भी प्रॉपर कनेक्टेड है, कोई भी ऐसा इसमें ड्राई सोल्ड नहीं है जिसमें लोग कहते हैं कि चॉपर की जो है ना अगर ड्राई सोल्ड हो जाए तब भी जो है ना ट्रांसफ़र ये जो FET गर्म होते हैं। सारी चीज़ें चेक कर ली, सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन प्रॉपर जो ना फॉल्ट नहीं निकल सका। फिर हमने क्या किया, आउटपुट के ट्रांसफर हमने निकाल दिए। निकालने के बाद जो है ना फिर हमने क्या किया, फिर चेक किया तो मतलब वो जो गर्म पहले ज़्यादा हो रहा था तो अब थोड़ा सा कम गर्म हुआ, लेकिन गर्म हो रहा है, यानी कि विदाउट लोड ही गर्म हो रहा है, यानी कि यहाँ DC दे रहा है सिर्फ सप्लाई, और यहाँ पर कुछ ट्रांसफर गर्म हो रहे थे। अच्छा ये 3 सेक्शन जो ना बिल्कुल ठीक थे, तो हमने कहा कि चलो 3 सही हैं, हम दे देंगे 3, लेकिन वो साहब कह रहे हैं हमने फ्रिज चलाना है।
तो फ्रिज तो नहीं चलता है इन 3 चॉपर पे। तो बात है कम से कम या तो 4 चॉपर हों, एक चलो ना भी काम करे तो एक चॉपर पे तो चलो, 4 चॉपर पे तो आराम से चल जाना चाहिए। लेकिन वो जो है ना ये प्रॉब्लम होती रही और हम जो है ना इसको जो है ना मसले को हल करने के लिए कोशिश रहे कि ये मसला हल हो जाए। लेकिन जो है ना मसला हल नहीं हुआ। फिर हमने क्या किया कि हमने कहा कि हो सकता है कि भाई ये चॉपर शॉर्ट हो रहा हो। हमने इसके डायोड भी चेंज कर दिए, इसकी जो ना जो आगे लाइन जो जा रही थी वो भी हमने कट कर दी यहाँ से कि भाई डीसी लाइन आगे जा रही है वो भी कट कर देते हैं। जब हो सकता है कि ना यहाँ से आगे शॉर्ट हो रही है, कुछ मसला हो रहा है, हमने वो भी कट कर दी। फिर भी गर्म हो रहा है, फिर भी सब चीज़ें वही करनी पड़ रही हैं। फिर हमने क्या किया कि जो ना ये दो जो ना जो चॉपर गर्म हो रहे थे, हमने ये 2 चॉपर एक सर्किट से निकाले और निकालने के बाद हमने जो है ना क्या किया कि ये दोनों चॉपर निकालने के बाद ये वाला चॉपर एक लगाया सिर्फ हमने, और लगाने के बाद हमने ड्राइव करने की कोशिश की और मामला वही का वही सॉल्व नहीं हुआ। तो बड़ी परेशानी हुई और जो है ना फिर हमने क्या किया, इसकी तमाम चीज़ें जो है ना इनपुट वाली साइड पे डायोड, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर सब निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया, सब निकाल दिया। हमने कहा शायद यहाँ से कहीं से शॉर्ट हो रहा है, सब निकाल दिया। फिर भी मसला, इसके चारों डायोड जो है ना चेंज कर दिए, दूसरे लगा दिए, चेक करके हाई उस पर रख के, रेंज पर रख के, मीटर को चेक करके फिर लगाए। लेकिन मसला वहीं का वहीं। ये प्रॉब्लम जो है ना अब जो है ना मैं बताने जा रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम अभी तक हल नहीं हुई है। अब हम जो है ना अब ये सोच रहे हैं कि हमने तो यहाँ पे सारी वर्किंग कर चुके हैं, अब हमें यहाँ कुछ वर्किंग करनी पड़ेगी। कुछ रेजिस्टेंस, कुछ कैपेसिटर, रेजिस्टेंस सारी सही हैं, हो सकता है कि इसमें कोई जो ये जो SMD कैपेसिटर्स हैं वो ख़राब हों या IC खुद भी ख़राब हो। हमने अभी तक IC चेंज नहीं की क्योंकि इस IC जो है ना सोल्ड हुई थी, पहले किसी ने चेंज की है। तो मैं अब जो है ना कोशिश ये करूँगा कि इस IC को चेंज करूँ और इसके कुछ कैपेसिटर्स वगैरह जो लगे हैं, जो फ्रिक्वेंसी वगैरह बना रहा हूँ, हो सकता है इसमें प्रॉब्लम आ गई है, कोई एक आधे रेजिस्टेंस कोई चेक होने से रह गई है, तो वो मैं चेक करूँगा और इसको प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश करूँगा। अभी तक मैंने इसको कस्टमर को वापस नहीं किया क्योंकि जब कोई ऐसा फॉल्ट आता है तो वो आपके लिए चैलेंज होता है और चैलेंज को जो है ना आपने एक्सेप्ट करना होता है किसी भी तरीके से। अब नहीं हो पा रहा है बिल्कुल जो है ना, कस्टमर जो है ना अगर आपके पीछे पड़ गया भाई तो मुझे वापस कर दो, तो भाई आपको देना पड़ता है। लेकिन अभी यहाँ पे कस्टमर जो है ना वो हमें टाइम दे रहा है और हम जो है ना इसको चेक किए चले जा रहे हैं कि कहीं कुछ छोटी मोटी ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको नहीं सॉल्व हो रही तो वो उसको सॉल्व कर ली जाए। तो ये हमने ये सेक्शन जो है ना इस पर इंशाल्लाह हम काम करेंगे। इसके IC को भी चेंज करेंगे, इसके रेजिस्टेंस वगैरह को चेक करके इसकी PF जो वैल्यूज़ हैं इसकी जो है चेक करेंगे मीटर से, और हो सकता है कि हमारा फॉल्ट क्लियर हो जाए। जब फॉल्ट क्लियर हो जाएगा मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। जब ये प्रॉब्लम हल हो गई, नहीं हल हो सकी तो आपसे कमेंट्स में जो है ना मैं राय लूँगा कि भाई आप अपनी राय दें कि आपने इस सिचुएशन में क्या फॉल्ट निकाला है। क्योंकि मैं तो अब जो है ना एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, अब मैं बार बार छोड़ देता हूँ उसको, फिर उसके बाद फिर मैं लग जाता हूँ कि भाई हो सकता है प्रॉब्लम हल हो जाए। तो अब मेरी जो कोशिश है वो इस जगह पे वर्किंग करने की है और मुझे लग रहा है कि अब यहीं पे ही कोई फॉल्ट निकलेगा। क्योंकि यहाँ तो सब कुछ मैं कर चुका, चॉपर भी चेंज कर दिया, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे फॉल्ट नहीं निकला। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब मैं वर्किंग जब मैं करूँगा तो हो सकता है कि यहाँ से फॉल्ट निकला है। हो सकता है IC चेंज करने से मसला हल हो जाए, या पे यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह कैपेसिटर हैं जो यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनी हुई है, यहाँ पे हो सकता है कि वो उस पर काम करने से ये मसला हल हो जाए। तो अपनी जो है ना राय से जो है ना हमें आगाह कीजिएगा। आप लोग भी काम कर रहे होते हैं और आप लोगों ने भी इस तरह की जो है ना प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा, और उम्मीद है कि जो है ना अच्छी राय से आप जो है ना हमें आगाह करेंगे अपने फ़ीडबैक से। जो है ना हमें जो है ना हमें रिटर्न अपने फ़ीडबैक दिया करें, ताकि जो है ना आपकी जो है ना राय भी हम जो है ना एक्सेप्ट कर सकें और अपनी कीमती राय से जो आगाह करेंगे तो हमें भी फ़ायदा होगा और बाकी लोगों को भी फ़ायदा होगा। हमने एक कम्युनिटी चैनल बनाया हुआ है जिसमें हम मोस्टली इन्वर्टर्स के हवाले से LCDs वगैरह और जो मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उसके हवाले से डिस्कस कर रहे होते हैं, और जो है ना मुख्तलिफ़ इंजीनियरिंग के और टेक्निकल के जो टीम्स हैं जो हमारे साथ जो जुड़ी हुई हैं वो भी राब्ते में रहती हैं, और वो जो है ना अपनी ऐड वगैरह जो है एडवर्टाइजिंग कर रही होती हैं उस ग्रुप में। अगर आपने हमारे जो है कम्युनिटी चैनल में हिस्सा लेना तो लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूँगा, आप वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं और कनेक्ट हों और अपनी एक्सपीरियंस को गेन करें। कुछ राय हम देते हैं, कुछ हमारे साथ और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि राय दे रहे होते हैं और जो लोगों के मसले मसाइल हल कर रहे होते हैं। अगर आपको भी कोई मसला है सोलर के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से, जो हम आपके घर में जो अप्लाइंसेस हैं उसमें कोई प्रॉब्लम हो, इंजीनियरिंग के हवाले से कोई डिस्कशन करनी हो, इलेक्ट्रिकल के हवाले से, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर्स के हवाले से, हमारे पास कंप्यूटर की भी बहुत अच्छी टीम मौजूद है जो कि कंप्यूटर को आप गाइड कर सकती है। तो आप जो है ना हमारे कम्युनिटी चैनल को जो है ना ज्वाइन करें
ताकि जो है ना आपका भी भला हो और साथ साथ दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो। अगर आप टेक्निकल हैं, अगर आप कोई प्रोडक्ट जो है ना देना चाहते हैं, कोई मार्केटिंग करना चाहते हैं, तो अपनी प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर सकते हैं। तो अपनी कीमती राय से जो है ना हमें आगाह कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और दीगर मुख्तलिफ़ वीडियोस और मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से हमसे जुड़े रहें, ताकि जो है ना ये फ़लाह बहबूद के लिए है, आपकी भलाई के लिए है। आप लोग काम सीखेंगे, जो काम नहीं सीखते, जो काम नहीं सीख पाए अभी तक, वो काम सीख सकते हैं हमारी इस टेक्नोलॉजी की वीडियो से। तो इससे सबको फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों को भी जो है अपने सर्कल में भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।